आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा जिले के कंदागुड़ा गांव में, जहां जीवन हर दिन एक कठिन संघर्ष है। यहीं रहती हैं जमुना जी, जिनके साथ उनकी 3 बहनें रहती हैं। दुर्भाग्यवश उनके माता पिता का देहांत हो चुका है और अब ये पूरा परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। जमुना जी कभी कभी मजदूरी का काम करती हैं, जिससे उन्हें मात्र 300 रुपए ही मिल पाते हैं। इसी अल्पाई से वे अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उन्हें सिर्फ चावल खाकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गरीब परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची है। तो आइए हम इस परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी। साथ ही देखते हैं कि किस प्रकार सेवा और मानवता जरूरतमंदों के जीवन में नया उजाला ला रही है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ ओडिशा में आपका स्वागत है। दर्शकों, एसए न्यूज़ ओडिशा की टीम आज फिर से एक बार अन्नपूर्णा मुहिम की विशेष कवरेज लेकर आपके सामने उपस्थित है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये मुहिम के जरिए आज के समय हजारों गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद परिवार तक राहत की सामग्री पहुंचाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये मूलभूत सुविधाएं हर गरीब तक पहुंचाया जाए। और सच में आज ये मिशन, ये मुहिम ज़मीनी स्तर पर साकार होते दिख रहा है। तो इसी क्रम में दर्शकों, हम आज पहुंच चुके हैं उड़ीसा राज्य की झारसुगुड़ा जिला की कंदागुड़ा ग्राम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक ज़रूरतमंद परिवार तक राहत की सामग्री पहुंचाने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ आज वो ज़रूरतमंद परिवार तक ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, क्या कुछ आज उनको सहायता करेंगे और वो जो परिवार है उनका स्थिति क्या है, सब कुछ कवरेज करने की चेष्टा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एसए न्यूज़ ओडिशा के साथ। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो पहुंच चुके हैं। वो जो गरीब परिवार के को जो सहायता करने के लिए आए हैं वो पहुंच चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं, एक बैनर देख रहे हैं कि जहां पर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जैसे कि दोस्तों बोले थे कि संत रामपाल जी महाराज को जब मोटो है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए, ये पहुंच चुके हैं और अभी वो राहत की सामग्री लेकर जा रहे हैं वो ज़रूरतमंद परिवार की घर की ओर।
और दर्शकों ये डिटेल्स कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो राहत की सामग्री लेकर जा रहे हैं। और चलिए दर्शकों वो जो ज़रूरतमंद परिवार है जिनको ये लोग आज सहायता करने के लिए आए हैं उस घर की ओर चलते हैं और क्या वो उस परिवार का क्या स्थिति है, अभी उनका कैसे गुजर बसर चल रहा है, सभी दिखाएंगे हम आप लोग को। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ ओडिशा के साथ। तो दर्शकों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो असहाय परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं सहायता प्रदान करने के लिए, इनके घर पर पहुंच चुके हैं। और वो जो परिवार का घर वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा इनका घर दिखाए। तो देख पा रहे हैं दर्शकों ये जो परिवार का घर है ये पहला जो ये बना हुआ है ये पुआल का बना हुआ है और ऊपर ये लोग त्रिपाल दिए हुए हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ये जो पुआल नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो मकड़ी का जाल भी हो गया है। जैसे कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये जो परिवार का ये एंट्री गेट है और आप देख पा रहे हैं कि ये लकड़ी का दरवाज़ा है और बहुत पुराना भी हो गया है। और ये जो घर बना हुआ है दर्शकों ये मिट्टी का घर है और हम अंदर जाके देखते हैं कि और इनका जो घर का हालत कैसा है आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन को गुजारिश करूंगा थोड़ा ऊपर दिखाएं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये आजबेस्ट की घर है और आजबेस्ट की छत है जो कि थोड़ा पुराना हो गया है। तो दर्शकों ये जो घर की ये पहला रूम है और ये रूम में आप देख पा रहे हैं लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। और ये जो दीवार देख रहे हैं कैसे दरारें पड़ी है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं दर्शकों को कि ऐसा है ये जो एस्बेस्ट है ठीक से नहीं लगा है, कहीं पर दरारें भी हैं। और जो परिवार बता रहे थे हम लोग को कि बारिश के सीजन में ये घर में पानी टपकता है, तो पानी टपकने के वजह से ये फर्श पूरा गीला हो जाता है। तो बारिश के सीजन में थोड़ा सोने के लिए इन लोग को प्रॉब्लम होता है। और आप देख पा रहे हैं ये जो उनका जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कंबल वगैरह है, सोने का सामान है। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं उनका जो किचन की ओर, जहां पर ये परिवार रसोई वगैरह करते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं ये मिट्टी का चूल्हा है जहां पर ये लकड़ी जलाकर रसोई करते हैं। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं उनका जो सामान है रसोई का सामान ये इस तरफ रखा हुआ है। और जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं घर की जो मुखिया हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए उनसे बात करते हैं और कुछ अधिक जानने की प्रयास करते हैं। तो बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बहन जी आपका नाम क्या है? जमुना ध्रुवा। अच्छा बहन जी आप हमको ये बताइए आपके घर में कुल परिवार के सदस्य कितने हैं? 4। कौन कौन है? मेरे बहन हम लोग 4 हैं। अच्छा आप लोग 4 बहन हैं। अच्छा बहन जी आपने आपका पिता माता का जिक्र नहीं किया? उनका मौत हो गया है। अच्छा दोनों का हो गया है? हाँ। अच्छा मम्मी कब से नहीं है और पापा कब से नहीं है? मम्मी का 3 साल से और पापा का 3 महीना। अच्छा मम्मी को क्या हुआ था, कैसे गुजर गई? पानी में डूब गई। अच्छा और पापा? उनको कैंसर हुआ था। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।
जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। कैंसर हुआ था इसलिए गुजर गए, 3 महीना हुआ है। तो जैसे कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि जो जमुना जी हैं वो बोल रहे थे कि उनका मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, दोनों की मतलब दोनों गुजर गए हैं और अभी वो 4 बहनें हैं। और अच्छा जमुना जी ये बताइए कि आप लोग तो 3 अभी हैं इधर और एक बहन कहाँ पर है? वो हॉस्टल में पढ़ती है। अच्छा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से क्लास में? 4। 4th क्लास में। अच्छा, और जो आपके नीचे वाला बहन है वो उनको कितना साल हुआ है और वो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, 15 साल हुआ है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 10। 10th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जो छोटा वाला बहन है? 4 पढ़ती और उसकी तो 5 पढ़ती है और एक है। अच्छा, ये जो छोटा वाला बहन बैठे हैं ये 4th क्लास में पढ़ती है ना? ठीक ठीक। आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, अब क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मेरे पापा मम्मी नहीं है तो इन लोगों को कौन देखेगा, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा, इन लोग की देखभाल करने के लिए आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों देख रहे हैं कि ये जो परिवार है बहुत नाजुक स्थिति में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जमुना जी बोले कि मम्मी पापा गुजर गए हैं और ये 4 बहन हैं और तीनों बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो खुद पढ़ाई छोड़ चुकी हैं क्योंकि इन 3 बहनों का देखभाल करना है, तो इसके लिए वो अभी घर में हैं। और जमुना जी हमको ये बताइए, ये जो मम्मी पापा तो नहीं है तो कैसे आपका गुजर बसर कैसे चल रहा है? खाना पीने का जो व्यवस्था कैसे चल रहा है? गांव में कोई काम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आप गांव में काम करने के लिए जाते हैं, तो कितना दिहाड़ी मिल जाता है आपको एक दिन के लिए? मतलब कितना पैसा मिल जाता है? 300 एक दिन। एक दिन में 300। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम मिल जाए, तो क्या हर दिन आपको काम मिलता है? नहीं, तो जिस टाइम में जो काम मिलता है वही। अच्छा, जब भी काम मिल जाए वो आप करते हैं। अच्छा, तो जमुना जी ये बताइए कि ये जो आप महीने में जितना कमा लेते हैं तो क्या इससे गुजारा चल जाता है आपका? नहीं। तो बहन जी ऐसा भी दिन आया होगा कि आपको भूखा भी सोना पड़ा होगा, तो ऐसा कभी दिन आया है आपके जीवन में? हाँ, आया है। जी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सहायता प्रदान किया जाता है? सहायता तो कुछ नहीं, सिर्फ चावल मिलता है। चावल कितना किलो मिलता है? 20 किलो। अच्छा, सिर्फ 20 किलो ही चावल मिलता है। हाँ। अच्छा, ये जो सब्जी वगैरह हो गया ये सब कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? नहीं, ऐसे ही खा के सो जाते हैं, सिर्फ चावल। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ सरकार। तो दर्शकों आप देख रहे थे कि कैसे ये जो परिवार है अभी किस हालत में है। आप देख पा रहे थे कि ये जो 4 बहनें हैं और अभी तो 3 बहनें हैं और एक ठो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो 3 बहनें हैं, जमुना जी जो जमुना बहन है, ये दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं और वो भी कभी जो काम कोई भी काम मिल गया वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये महीने भर काम करते हैं। जिस दिन काम मिल गया वो कर लेते हैं। वो बता रहे थे कि जैसे कि उनको 300 पेमेंट आ रहा है दिन का, लेकिन वो भी हर दिन नहीं है। तो ऐसे भी समय आता है कि इनको भूखा भी सोना पड़ता है। और ये अभी बता रही थी कि मतलब कभी-कभी ऐसे भी दिन आया है कि सिर्फ चावल ही चावल खा के ये लोग सो जाते हैं। तो इतना दयनीय परिस्थिति में ये परिवार गुजर बसर कर रहा है, जो कि मतलब सुन के कलीजा मुंह में आ रहा है दर्शकों। क्या बताएं, आज भी ऐसा परिवार है ये जो दुनिया में कि इसी दयनीय परिस्थिति में आज भी गुजर बसर कर रहे हैं। तो दर्शकों आप हमारे साथ और उनका 2 बहन हैं, उनके साथ थोड़ा बातचीत करने की प्रयास करते हैं। तो गुड़िया आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिंद्रा है। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? मैं 5 क्लास में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? रोताखुंडी स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल है ना? अच्छा, आप जो पढ़ाई करते हो वो स्कूल बैग हो गया, काफी हो गया, ये सब आपके पास है? नहीं। अच्छा, नहीं है। अच्छा, आप ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लेते हो? नहीं। अच्छा, स्कूल में जाते हो और घर में रहकर पढ़ाई करते हो। अच्छा अच्छा, गुड़िया आपका नाम क्या है? सुभाश्री देवी। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? 4। 4th क्लास में पढ़ाई करते हो। अच्छा, आपका जो बुक्स वगैरह हो गया, आपका जो नोटबुक हो गया, पेन वगैरह हो गया, बैग स्कूल बैग वगैरह हो गया, ये सब आपके पास है? नहीं। अच्छा, तो देख रहे हैं दर्शकों, जैसे कि ये जो दोनों गुड़िया बता रहे थे कि ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इनके पास वो पर्याप्त वो जो स्कूल बैग हो गया, नोटबुक वगैरह हो गया, इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो दर्शकों चलिए, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो आए हुए हैं जी, ये जो परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आज ये परिवार को किस तरह ये परिवार को ये लोग सहायता करने वाले हैं और जो सहायता करने आए हैं क्या क्या वो सहायता सामग्री है, ये सब दिखाने की प्रयास करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज को जो अनुयायी हैं वो जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और ये जो परिवार का जो स्थिति है इसके बारे में अधिक जानने की प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन दास है। अच्छा, सर हमें ये बताइए कि अभी जो आपने ये ज़रूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या स्थिति है सर इन लोगों का अभी? इन लोग का स्थिति तो बहुत ख़राब है क्योंकि इनका माता पिता दोनों गुजर गए। इनका पिताजी तो अभी 3 महीना हुआ है गुजर गए और उनका माताजी 3 साल पहले पानी में डूबने के कारण मौत हो गया। तो जैसे ये पता चला हम लोगों को कि इन लोग का माता पिता नहीं है, बहुत दुखी है। तो हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है।
रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये संत रामपाल जी हमारा जो गुरु हैं, उनके मुहिम में हम ये गरीब परिवार को अब ये सहायता देने के लिए आए हैं। राशन सामग्री जो भी सब ये है, राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। सर, आप जो ये परिवार को आज राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, ये राहत सामग्री में सर आज क्या क्या देंगे आप इन लोग को? ये जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ये परिवार को हम देने के लिए जो राशन सामग्री लाए हैं, ये है चावल है, ये आलू है, ये प्याज है, ये चाय पत्ती है, अचार है, चीनी है, ये दूध पाउडर है, दाल है, हल्दी है, ये कपड़े धोने वाला सर्फ है, मिर्ची पाउडर है, जीरा है, नमक है, ये चना का दाल है, साबुन नहाने वाला है, ये कपड़े धोने वाला साबुन है, ये आटा है, ये सरसों का तेल है। तो ये सब हम ये परिवार को देने के लिए अभी आए हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो राहत सामग्री आप अभी इन परिवार को देंगे, हाँ। तो आप हमें ये जानने का मतलब ये जानना है कि ये क्या एक ही महीना आप देंगे, उसके बाद ये फैमिली क्या करेगा? नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इन परिवारों का कोई कमाने वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब पढ़ाई उढ़ाई करके अभी तो ये 4 बहनें हैं, इन लोग अपना पाँव में जब खड़ा हो जाएंगे, कोई काम करेंगे, अपना गुजारा कर सकेंगे, तब तक ये राहत सामग्री इनको दिया जाएगा। अच्छा सर, ये जो राहत सामग्री अभी तो 1 महीने के लिए आप लोग दे रहे हैं, हाँ। तो ये खत्म होने के बाद ये लोग फिर कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, कैसे इन लोग को ये सामान फिर से मिल पाएगा? इन लोग को अभी एक तो कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में नंबर लिखा होगा। तो ये नंबर, कार्ड में जो नंबर लिखा होगा, वो नंबर को देख के राशन सामग्री जब खत्म होगा उसके 2 दिन पहले हमको फ़ोन करेंगे, तो हम इनको फिर वो राशन सामग्री फिर ला के देंगे। अच्छा सर, वो कार्ड दिखा सकते हैं आप अभी? जैसे कि ये कार्ड है, इसमें नंबर लिखा है, आश्रम का नंबर लिखा है और पीछे हमारा ये लोकल भगत का नंबर लिखा है। तो हम ये कार्ड इनको दे रहे हैं, और ये जब राशन सामग्री ख़त्म होगा तो इसमें लिखा है 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे, तब हम इसको राशन सामग्री ला के फिर दे देंगे। तो दर्शकों, ये जो जमुना बहन है, इनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहन है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और अधिक जानने की प्रयास करते हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो बहन जी हैं, इनको हिंदी नहीं आती है और ये उड़िया में बोलेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो भगत हैं, अनुयायी हैं, ये उड़िया को कन्वर्ट करके हिंदी में बताएंगे। तो बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, आपका नाम क्या है? संयुक्ता ध्रुवा। अच्छा बहन जी, ये जो परिवार है जमुना जी का, तो क्या हालत है अभी, कैसा स्थिति है ये परिवार का अभी? बहुत दुखर कथा है। कमे करी आनलाई किर खाएसन, आउ ताकर माँ बापा नाइन, ताकर माँ गली खराब हेले, ताकर बापा खराब हेले ढेर। तो बहन जी जैसे बोल रहे हैं कि ये लोगों का स्थिति बहुत सांघातिक है। इनका परिवार में माता पिता नहीं है, गुजर गए हैं, और ये लोग बहुत ही खराब स्थिति में चल रहे हैं बोल के बहन जी बता रही हैं। अच्छा बहन जी, अभी आप देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये परिवार को अभी राहत सामग्री प्रदान किया गया। तो कैसा लग रहा है, आप अब ये सब कुछ देखे तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? संतराम जी महाराज गरीब दुखी मान को साहाय्य करुछन, ताको कोटि कोटि नमस्कार। बहन जी का बोलने का मतलब है, ऐसा संत जो कि विश्व में सब गरीब दुखी लोगों को सहायता कर रहे हैं, तो इनके बारे में जान के बहन जी को बहुत खुशी भी हुई है, और वो ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे बहन जी जो बता रहे हैं कि इस परिवार को सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, और वाकई ये कार्य ऐसे किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वाकई वो पूजनीय हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो इन परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर चुके हैं। तो चलिए जमुना जी के साथ बात करते हैं, ये सामान उनको मिलने के बाद वो कैसे महसूस कर रहे हैं। तो जमुना जी, आप लोग को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये उनके अनुयायियों के द्वारा
ये सामान आपको मिल चुका है, तो कैसे महसूस करते हैं आप? ये सामान मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो सामान आपको भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उस संत के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए हम कोई पहचानते नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ पूछने वाला कोई भी नहीं था, जो हमारे लिए इतना करके ऐसे संत के लिए कोटि-कोटि प्रणाम। तो दर्शकों, आप देख पा रहे थे जो बहन जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि-कोटि प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो परिवार जिस हालत में आज है, इनको पूछने के लिए कोई नहीं था। इनके दुख में दुखी होकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये राहत सामग्री प्रदान किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये जो उनका संतान है ये रात में भूखे सोएं, और जो आज की इनका हालत है, जो गरीबी के कारण ये पढ़ाई जो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग मतलब पढ़ाई नहीं कर पाएं। इन लोग को वो शिक्षा देने के भी काम करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे हजारों गरीब परिवार को ऐसे ही हर रोज सामान राहत सामग्री प्रदान करने की काम कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, सच में आज ये जो कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत हो चुकी है, ये सच में आज जमीनी स्तर पर साकार होते हुए दिख रहा है। और आज हम लोग गर्वित अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे विशेष कवरेज कर क्योंकि आज देखने को मिल रहा है कि भाई भाई को नहीं पूछता है, बेटा बाप को नहीं पूछता है, बाप बेटा को नहीं पूछता। ऐसे टाइम में इस जो घर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज वो सतयुग लाने की प्रयास कर रहे हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। और संत रामपाल जी महाराज जी ये जो व्यवस्था किए ये परिवार के लिए, इसके लिए उस संत को मेरे तरफ से कोटि-कोटि नमन है। और दर्शकों, ये जो भी मतलब जो भी ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, इनका मतलब मैं बखान नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उस संत के लिए, जो संत मतलब हजारों किलोमीटर बैठे हैं और एक ये गरीब परिवार को सहायता कर रहे हैं। तो दर्शकों, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। तो दर्शकों, आज के लिए यही रहते हैं, ऐसे ही विशेष कवरेज लेकर फिर आएंगे। आज हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7873349854 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब